साथियों नमस्कार। एसबीजी फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप एसबीजी में ज्वाइन किए हुए हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो हम बने रहिए। आपको जहां तक पहुंचना होगा अपने लाइफ में, जो सक्सेस पाना होगा, आपको यहां से मिल जाएगा 100%। और अगर आपको विश्वास होगा तो साथ ही साथ अगर आप डेली जूम मीटिंग में आते हैं, अपने सीनियर अपलाइन से कनेक्ट रहते हैं, तो आपको ये यकीन हो गया होगा। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स, आप बिग ड्रीमर है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो जितना जल्दी हो सके एसबीजी को ज्वाइन कर लीजिए एक अच्छे लीडर के साथ जो आपको पूरे सपोर्ट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज कंपनी के अंदर में कुछ नया अपडेशन आया हुआ है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेशन हुआ है वो हम सभी एसबीजीएन के लिए जो सही हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने ऐसा किया है। तो वो अपडेशन क्या हुआ है, अगर आप डेली जूम मीटिंग में आते हैं, सीनियर से कनेक्ट में हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, बिल्कुल भी आसान है। और अगर आप कनेक्ट नहीं हैं, रेगुलर बेस पे जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। और अगर जूम मीटिंग में डेली नहीं आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो सुपीरियर विनोद जी यूट्यूब चैनल, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके प्रेस करके आप घंटी के आइकन को दबा दें क्योंकि यहाँ पे आपको एसबीजी के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगता हो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है आपको, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है मुझे। और आज जो अपडेट हुआ है कंपनी के अंदर में, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपडेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बाकी जो भी चीज़ें आप देखेंगे कहीं भी कोई भी अंतर नहीं लगेगा आपको। ठीक है, इनवाइट, एक्टिवेशन, रिस्ट्रिक्ट, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्री व्यू वगैरह जो भी यहाँ पे है, सब चीज़ आपको सेम टू सेम लगेगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अंतर दिखाई देंगे। ठीक है, वो अंतर आपको इस जगह पे आपको दिखाई देंगे, जिसमें आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक डिपॉजिट अलग से ऐड हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे एक हमारा यूटिलिटी वॉलेट ऐड हुआ है। ठीक है, एक यूटिलिटी वॉलेट ऐड हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे आप पूरे समझ नहीं पाएंगे और बाद में परेशानी होगी आपको। ठीक है, तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यूटिलिटी वॉलेट के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। हालांकि कंपनी अभी इसके बारे में पूरी तरीके से आपको डिफाइन किया नहीं है, आने वाला फ्यूचर में आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो यूटिलिटी वॉलेट वो वॉलेट होगा जिसमें हमारा इनकम का जो भी है कुछ परसेंटेज इसमें डेली बेसिस पे ऐड होता रहेगा। और यहाँ पे ऐड होगा तो हम करेंगे क्या, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस यूटिलिटी वॉलेट के थ्रू हमारा जो कंपनी का गेमिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम अपना फंड डिपॉजिट करके गेम खेल के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको यूटिलिटी वॉलेट के थ्रू अगर रेलवे टिकट बुक करना हो, एयर टिकट बुक करना हो, कोई प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना हो, अदरवाइज़ हमारा एसबीजी फॉरेक्स, जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कर पाएंगे, वहाँ पे फंड डिपॉजिट करना हो, तो इन सभी चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाला टाइम में आप यूटिलिटी वॉलेट का इस्तेमाल करके उसका अच्छा खासा बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम समझेंगे यहाँ पे हमारा जो डिपॉजिट वॉलेट है इसका क्या फंक्शन है, क्यों इसको कंपनी ने इसमें ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे पास में रिवार्ड बैलेंस था, एक्टिवेशन था। तो इसमें होता क्या था कि जब भी हमारे वॉलेट पे रिवार्ड बैलेंस में नहीं होता था फंड, तो हम फंड जब हम ट्रस्ट वॉलेट से या फिर किसी एक्सचेंज के थ्रू डिपॉजिट करते थे रीस्टे करने के लिए या किसी की आईडी एक्टिवेट करने के लिए,
तो हमारा फंड एक्टिवेशन वॉलेट में आता था, और यहाँ से फिर हम जिसका भी आईडी एक्टिवेट करना हो, रीस्टेक करना हो, हम यहाँ से सिंपली कर लिया करते थे। बट अभी अगर आप किसी की भी आईडी एक्टिवेट या रीस्टेक भी करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखने को मिलेगा। वो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देना चाहता हूँ। जैसे सपोज मैं रीस्टेक पैनल पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रीस्टेक पैनल पे आ गया। सिंपल हम लोग क्या करते थे पहले कि जिसकी भी आईडी एक्टिवेट करना हो या रीस्टेक करना हो, है ना, रीस्टेक करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए रीस्टेक प्लेटफॉर्म पे। तो रीस्टेक करने के लिए सपोज आपको खुद की आईडी एक्टिवेट करनी हो तो ये हमारा एज इट इज़ होता था, और किसी दूसरे की आईडी एक्टिवेट करनी हो तो यहाँ पे हम उनकी आईडी डालते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ये देखते थे कि कौन सा प्लान हमको चूज़ करना है। तो सपोज हम सिंपल यहाँ पे 100 SBG का यानी गोल्ड का जो पैकेज है वो हम लोग अगर करते थे तो वो सेलेक्ट कर लेते थे। इसके बाद चूज़ वॉलेट का जो ऑप्शन आता था यहाँ पे, अब देखेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में कुछ नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, उनको मेरे माध्यम से पूरी जानकारी मिले, जिससे उनको वहीं फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास में पहले एक्टिवेशन और रिवार्ड का वॉलेट दिखता था। तो हमारा अगर रिवार्ड में होता था तो रिवार्ड में क्लिक करके सिंपली हम आईडी को रीस्टेक कर लेते थे या एक्टिवेट कर लेते थे। और एक्टिवेशन में हमारा होता था तो एक्टिवेशन से पूरा का पूरा हम कर लिया करते थे। अभी हमारे पास में जो डिपॉजिट वॉलेट ऐड हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब आपका एक्टिवेशन में या फिर रिवार्ड में कोई भी बैलेंस नहीं होता है तो हम डिपॉजिट करते थे और वहाँ से एक्टिवेट करते थे। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम डिपॉजिट करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू या किसी एक्सचेंज के थ्रू, तो हमारा पैसा जो होगा, जो फंड होगा, वो डिपॉजिट वॉलेट में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डिपॉजिट वॉलेट में क्रेडिट होगा। और यहाँ से अगर आप किसी की आईडी एक्टिवेट रीस्टेक करना है तो सिंपली हम अगर डिपॉजिट वॉलेट से करना हो, सपोज हम $100 की करना है और हम आपका अगर डिपॉजिट वॉलेट में 100 SBG है तो आप सिंपली यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिपॉजिट वॉलेट हमारा 100% ले रहा है। मतलब अगर 100 SBG डिपॉजिट वॉलेट में है तो यहाँ से हमारा आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होता है, सिंपली आगे OTP लेंगे, है ना, और उसके बाद रीस्टेक कर देंगे या किसी की भी आईडी एक्टिवेट कर लेंगे। अब सपोज कि आपके पास में रिवार्ड बैलेंस में कुछ फंड है, सपोज $100 की एक्टिवेट करना हो और $50 आपका इसमें है, रिवार्ड बैलेंस में है 50 SBG, और 50 SBG आपको डिपॉजिट करना है। तो जब हम डिपॉजिट करेंगे तो आपका फंड आपका आ जाएगा इसमें डिपॉजिट में और 50 SBG आपका रिवार्ड में है। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ डिपॉजिट प्लस रिवार्ड वॉलेट, ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे, ठीक है, आपको ये जो है हमारा यहाँ पे देख पा रहे हैं रिवार्ड वॉलेट अमाउंट, इसमें आपको यहाँ पे 50 टाइप करना है। अब जैसे ही यहाँ पे 50 टाइप करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 50% आ जाता है। हमने क्या किया हुआ यहाँ पे पैकेज गोल्ड यानी 100 SBG का हमने सेलेक्ट किया हुआ था। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिवार्ड वॉलेट के अंदर में 50 डालते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 50 ले लेता है। यानी कि 50% आपका डिपॉजिट वॉलेट से और 50% आपका रिवार्ड वॉलेट से कट करके आपका आईडी को रीस्टेक या एक्टिवेट कर लिया जाएगा। अदरवाइज आपका फंड अगर रिवार्ड में है, ठीक है, आपका फंड अगर रिवार्ड में है, एक्टिवेशन में, तो एक्टिवेशन प्लस डिपॉजिट वॉलेट ये दोनों से आपको 50-50 करना पड़ेगा। अब
अब तो क्या हो गया कि जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा डिपॉजिट वॉलेट में जाएगा, रिवार्ड में तो जाएगा नहीं। तो रिवार्ड फिर रखा क्यों, इसका फ़ायदा क्या हुआ, मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब हमारा अपलाइन या डाउनलाइन के पास में फ़ंड पड़ा हुआ रिवार्ड में, तो उससे हम जब वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा वो फंड जो होगा वो एक्टिवेशन के अंदर में आएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में हम एक्टिवेशन से और डिपॉजिट से करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको 50% डिपॉजिट करना ही पड़ेगा कॉइन परचेज करके। ऐसा करने से हमारी कंपनी का जो तीनों टोकन है ZX, MMIT, VGBT, ये उसका प्रमोशन होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, तो टोकन का वैल्यू बढ़ेगा। टोकन का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब कि जितने भी SBCN है खास करके जो होल्ड करके रखे हुए उनका प्रॉफिट होगा, रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू से फिर सपोज आपका एक्टिवेशन में है और डिपॉजिट में है, तो फिर डिपॉजिट प्लस एक्टिवेशन को क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपॉजिट वॉलेट में हमारा 100 लिया हुआ है। अब क्या करना है कि हम एक्टिवेशन वॉलेट के अंदर में क्लिक करेंगे और यहाँ से 50 हम टाइप करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे डिपॉजिट वॉलेट में 50 हो जाता है। ठीक है, ये होने के बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपको मोबाइल में या ईमेल में जहाँ भी लेना है उसको क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट करेंगे। ठीक है, OTP आएगा, OTP डालने के बाद में सबमिट कर देंगे। आपकी ID रीस्टेक करना है तो रीस्टेक हो जाएगा, एक्टिवेट करना हो तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम वो सारी चीज़ों को करेंगे। तो इसको और भी समझना है अच्छे तरीके से, वीडियो को बार बार कंटिन्यू आप देखते रहिए, प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो चेंजेस हुआ, जो अपडेट हुआ है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को देख करके आप सीख जाएंगे और अपनी टीम को भी बता देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। SBG को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आपको सारी नॉलेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय SBG। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।